अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारूक शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है द 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट 3। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी, गेटिंग द मीनिंग फ्रॉम योर हेड एक्यूरेटली टू द रीडर इज़ द पर्पज़ ऑफ द क्लैरिटी। ठीक है ना, कि आपने जो है वो मीनिंग हासिल करना है, कि मतलब आपकी जो डॉक्यूमेंट में आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी जो भी आप लिख रहे हो उसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपने वर्डिंग में लिखना है कि जो पढ़ने वाला है वो आसानी से समझ सके कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। गोल्डन रूल क्या है? व्हेन इन डाउट यूज़ द मोस्ट फेमिलियर वर्ड्स, ऑडियंस विल अंडरस्टैंड देम बेटर। वो कह रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में शक है तो आपने जो है वो फेमिलियर वर्ड्स यूज़ करने हैं, यानी ऐसे वर्ड्स, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने हैं जो ऑडियंस जो है वो आसानी से समझ सके। मतलब अनफेमिलियर वर्ड्स जो है वो आपने यूज़ नहीं करनी। अनफेमिलियर वर्ड्स की उन्होंने एग्जांपल भी जो है वो दी हुई है। आफ्टर अवर परसुएशन ऑफ पर्टिनेंट डाटा द कंक्लूजन इज दैट लुक्रेटिव मार्केट एग्जिस्ट फॉर अ सब्जेक्ट प्रॉपर्टी। ये अनफेमिलियर बहुत सारा हो जाता है कि ऑडियंस जो है वो इसको अंडरस्टैंड बेटर तौर पर नहीं कर पाती। लेकिन जब आप जो है वो ऐसे लिखोगे द डाटा वी स्टडीड शो दैट योर प्रॉपर्टी इज़ प्रॉफिटेबल एंड इन हाई डिमांड, तो ये ऑडियंस इजीली अंडरस्टैंड कर लेगी। यानी आपने फेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करने, अनफेमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने। एक और है एक्सेस्ड वैल्यूएशन। ठीक है, ये ऑडियंस के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे प्रॉपर्टी वैल्यू फॉर टेक्स्ट पर्पज़, तो ये ऑडियंस जो है वो आसानी से समझ आएगी। वो उन्होंने कहा चूज़ प्रिसाइज, कंक्रीट एंड फेमिलियर वर्ड। ठीक है ना, प्रिसाइज, कंक्रीट और फेमिलियर वर्ड जो है वो आपने यूज़ जो है वो करने हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट जो है वो है कंस्ट्रक्ट अफेक्टिव सेंटेंस एंड पैराग्राफ। आपने जो है वो अफेक्टिव सेंटेंस जो है वो बनानी है। आपने अपने सेंटेंस ऐसे बनाना है कि वो जो पढ़ने वाला है उसको मुतासिर कर दे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप कैसे इफेक्टिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेंथ, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। लेंथ में क्या है? ट्राई फॉर एन एवरेज सेंटेंस लेंथ ऑफ 17 to 20 वर्ड्स एंड द सेंटेंस लेंथ इंक्रीजेस, ट्राई टू चॉप इट डाउन इनटू 2 सेंटेंसेस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एवरेज सेंटेंस लेंथ होनी चाहिए 7 से, मतलब जो एक सेंटेंस है उसमें 17 से 20 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा वर्ड होते हैं तो आप एक सेंटेंस को 2 में डिवाइड कर दें ताकि वो चॉपी ना लगे। ठीक है, एवरेज जो है वो सेंटेंस में कितने वर्ड्स होने चाहिए? 17 to 20 होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हैं तो आपने सेंटेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना। नेक्स्ट है यूनिटी। इन अ सेंटेंस यूनिटी मीन्स दैट यू मस्ट हैव वन मेन आइडिया, इन केस ऑफ अदर आइडियाज दे मस्ट बी क्लोजली रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक सुहेल एंड आईफल टावर इज इन पेरिस इज ऑब्वियसली नॉट अ यूनिफाइड सेंटेंस। ठीक है ना, अब वो कह रहे हैं कि सेंटेंस में यूनिटी का ये मतलब है कि एक ही मेन आइडिया हो उसमें, मतलब मेन आइडिया एक हो और बाकी जो आइडियाज़ हैं वो उसी मेन आइडियाज़ से रिलेटेड हो, ताल्लुक़ रखते हो। जैसे उन्होंने कहा है कि आई लाइक सुहेल एंड आईफल टावर इज़ इन पेरिस। अब आई लाइक सुहेल एक अलग बात है एंड आईफल टावर इज़ इन पेरिस एक अलग बात है, यानी ये दोनों क्लोजली रिलेटेड नहीं है और इनमें एक ही मेन आइडिया शो नहीं हो रहा, तो ये यूनिफाइड सेंटेंस नहीं है। नेक्स्ट है कोहेरेंस। इन अ कोहेरेंट सेंटेंस द वर्ड्स आर अरेंज सो दैट आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस द इंटेंडेड मीनिंग। कोहेरेंट सेंटेंस में ये होता है कि जो वर्ड्स हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि जो आइडियाज़ हैं वो क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि कोहेरेंट सेंटेंस में इस तरह से वर्ड्स जो है वो अरेंज होते हैं कि सारे आइडियाज़ जो है वो क्लियरली अपना मीनिंग बता रहे होते हैं। कोहेरेंस का ये मतलब है कि आइडियाज़ इस तरह से जो है वो अरेंज हों कि वो जो है वो अपना मीनिंग जो है वो क्लियरली वाज़ेह तौर पर जो है वो एक्सप्रेस कर सकें। एग्जाम्पल है अनक्लियर और क्लियर की। उन्होंने कहा बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर आई एम श्योर दैट यू कैन हेल्प अस। अब इसको क्लियर अगर हमने करना है तो वो है बीइंग एन एक्सीलेंट लॉयर यू कैन श्योरली हेल्प अस। ठीक है ना, हमें क्लियर जो है वो सेंटेंस जो है वो यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस है द क्वालिटी डेट गिव फोर्स टू इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इज एम्फेसिस। वो कह रहे हैं कि ऐसी खसूसियत जो है फोर्स करे, दबाव डाले, जो है वो ख़ास जो हिस्से हैं सेंटेंस के और पैराग्राफ के उन पर दबाव डाले, उसको एम्फेसिस कहते हैं। एम्फेसिस होता है जोर देना। इसकी एग्जांपल क्या है? लिटिल एम्फेसिस क्या है और बेटर एम्फेसिस। लिटिल एम्फेसिस मतलब थोड़ा सा एम्फेसिस डाला है, थोड़ा दबाव डाला है, और बेटर एम्फेसिस ज़्यादा दबाव। ठीक है, अब उन्होंने कहा द एयरप्लेन फाइनली अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ठीक है, ये लिटिल एम्फेसिस उन्होंने थोड़ा सा दबाव डाला है। अब ज़्यादा इससे कैसे डाला है? एज इट अप्रोच द स्पीड ऑफ साउंड द एयरप्लेन बिकम वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। ये बेटर एम्फेसिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है कर्टेसी। कर्टेसी स्टेम फ्रॉम अ सिंसियर यू एटीट्यूड।
इट इज़ वो ठीक है, कर्टेसी में जो है वो यू एटीट्यूड इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉट मियरली पोलाइटनेस विद मैकेनिकल इंसर्शन ऑफ प्लीज़ एंड थैंक यू, ठीक है ना, इसमें मैकेनिकल इंसर्शन होती है, यानी आप ये नहीं बोलते कि प्लीज़ थैंक यू। ऑल्सो अप्लाइंग सोशली एक्सेप्टेड मैनर इज़ अ फॉर्म ऑफ कर्टेसी, ठीक है ना। इन्होंने सजेशन आगे दी हुई है, कर्टेसी में जो होता है वो यू एटीट्यूड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना। और सजेशन में उन्होंने कहा बी सिंसियरली टैक्टफुल थाटफुल एंड अप्रिसिएटिव, यानी आपने सिंसियर मुखलिस होना है, ठीक है ना, सोच विचार करना, थाटफुल होना है, अप्रिशिएटिव और अप्रिसिएट हौसला अफजाई करनी है किसी की। यूज़ एक्सप्रेशन डैश शो रिस्पेक्ट, ऐसे जो है वो इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है जिससे इज्जत शो, रिस्पेक्ट शो, ठीक है ना। नेक्स्ट उन्होंने बी सिंसियरली टैक्टफुल थाटफुल एंड अप्रिसिएटिव का बताया कि थ्रू अ वेरी पीपल आर इंटेंशनली अब्रप्ट और ब्लंट, दीज नेगेटिव ट्रेट्स आर कॉमन कॉज ऑफ डिसकर्टेसी, कि बहुत सारे पीपल जो है वो अब्रप्ट होते हैं, ब्लंट होते हैं, ठीक है ना, ये जो है वो इस वजह से जो है वो डिसकर्टेसी जो है वो जन्म लेती है। अब उन्होंने कहा टैक्टलेस और ब्लंट क्या है, स्टूपिड लेटर, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एनी ऑफ इट, यानी आपने ऐसे वर्ड नहीं इस्तेमाल करने के ये स्टूपिड लेटर है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, ठीक है ना। आपने क्या मोर टैक्टफुल क्या है, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, मोर टैक्टफुल क्या है, इट्स माई अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट है थॉटफुलनेस एंड अप्रिसिएशन, यानी आपने सोच विचार करना है और हौसला अफजाई करनी है। द ट्रेड्स हेल्प बिल्ड गुड वे, ठीक है ना। बी जेनरस इन अप्रिसिएशन अदर गुड परफॉर्मेंस, ठीक है ना, कि आपने जो है वो लोगों को अप्रिशिएट करना है, जैसे आपने उसको कहना है गुड परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा आपने कारकर्दगी की है। यूज़ एक्सप्रेशन डैश शो रिस्पेक्ट, ऐसे एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी है जिससे जो है वो इज्जत शो हो। नो रीडर वॉन्ट टू रिसीव अ मैसेज डैट ऑफेंड, सच एक्सप्रेशन आर एक्सप्रेस इन टू ग्रुप्स में होते हैं, एक होता है इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, एक है क्वेश्चनेबल ह्यूमर। ओमिट इरिटेटिंग एक्सप्रेशन, यानी इरिटेटिंग एक्सप्रेशन नहीं देनी आपने सेंटेंस में, जैसे कि आई डू नॉट एग्री विद यू, मैं आपसे इतफाक़ नहीं रखता। इफ़ यू केयर, अगर आप ख्याल करें। आई एम श्योर यू मस्ट रियलाइज़, यानी ये वाले एक्सप्रेशन आपने इस्तेमाल नहीं करने, ये इरिटेटिंग एक्सप्रेशन है। क्वेश्चनेबल ह्यूमर भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। वैन इन डाउट एज टू रेलिवेंस ऑफ ह्यूमर लीव इट आउट, यानी जब आपको किसी चीज़ के बारे में शक है आप उसको छोड़ दें, उसको डिस्कस ना करें। लाफ्टर टू वन पर्सन इज डिस्कस फॉर अनदर, ईच ऑफ अस हैज़ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ आपको बुरी लगी, आप उस पर हंसेंगे तो ये दूसरे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग होगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। नेक्स्ट है चूज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सप्रेशन, ठीक है ना। बी केयरफुल अबाउट यूजिंग द वर्ड्स मैन, दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न स्पेशली इन द वेस्टर्न कल्चर कंपेयर टू अदर कल्चर, ठीक है ना, कि आपने वर्ड जो मैन है इसको इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है, क्योंकि ये जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न है कि वेस्टर्न कल्चर में कि को अगर हम दूसरे कल्चर से कंपेयर करें। उन्होंने कहा क्वेश्चनेबल में फ्रेश मैन, और मोर डिज़ायरेबल में क्या आ जाएगा, एंट्रिंग स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। उन्होंने कहा सिंगुलर प्रोनाउंस, the trend to follow should be to avoid using he, his, him. One way to avoid using a masculine pronoun for both gender is the use of singular they. कह रहे हैं कि आपने अपने सेंटेंस में ज़्यादा जो है वो ये ही, हिज, हिम यूज़ करने से अवॉइड करना है। इसका एक ये तरीका है कि आप इस मैस्कुलर प्रोनाउन को अवॉइड करें कि आप जो है वो सिंगुलर वर्ड दे इस्तेमाल कर लें, यानी आप किसी को पॉइंट ना करें, ही, शी, हिज, हिम ना करें, दे इस्तेमाल कर लें। इन्होंने क्वेश्चनेबल में क्या, एनी वन हु कम्स टू द क्लास लेट विल गेट हिज ग्रेड रिड्यूस्ड, ठीक है ना, ये क्वेश्चनेबल में आ जाता है। अब मोर डिज़ायरेबल क्या है, स्टूडेंट हु कम टू क्लास लेट विल गेट देयर ग्रेड रिड्यूस। नेक्स्ट जो है वो है नेम्स, वाइल यूजिंग नेम्स ट्रीट ईच जेंडर विद रिस्पेक्ट, यानी यूज़ नेम इन पैरेलल फॉर्म। वो कह रहे हैं कि जब आप जो है वो नाम इस्तेमाल करें या नाम पुकारें तो आपने हर जो जेंडर है उसको रिस्पेक्ट, इज्जत से जो है वो ट्रीट करना है। यूज़ नेम इन पैरेलल फॉर्म में आपने नेम्स को इस्तेमाल करना है, जैसे अगर आप ऐसे लिखेंगे ये अनडिज़ायरेबल होगा, जैसे मुदस्सिर अली एंड सोनिया, ये अनडिज़ायरेबल होगा। और मोर डिज़ायरेबल कैसे होगा, अगर आप लिखेंगे मुदस्सिर एंड सोनिया अली, ठीक है, ऐसे आपने लिखना है। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।